सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा मंत्र चल रहा है ब्रह्म यज्ञ का, जो उपस्थान मंत्र का यह हमारे जीवन के लिए, हमारी दीर्घ आयुष्य के लिए जो उपदेश किया है ईश्वर ने, उस उपदेश को हम आत्मसात करें। यह मंत्र हमको शिक्षा देता है कि हमारा संपूर्ण यह शरीर, तन और मन, यह जब तक व्यक्ति जीवित रहे तब तक सारे अंग बहुत ही स्वस्थ, निर्विकार युक्त और विकारों से रहित, रोगों से रहित होकर के इस जीवन को अच्छी प्रकार से जिए। तो मंत्र का यह भाव बहुत उत्तम है कि यह जीवेम शरदा शतम, जो सभी इस बात को जानते हैं कि जीना तो 100 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन कैसे जिए इसके लिए बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं जो है देखता रहूं, 100 वर्ष तक जीऊं, दृष्टि मेरी ठीक ठीक काम करे। ऐसा नहीं कि दृष्टि कमजोर हो जाए। तक चक्षुर्देव हितम पुरस्ताक शुक्रमुच्चरत पश्चेम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम। ये जीने की जो कला है 100 वर्ष तक, वो कैसे प्राप्त होगी? वो वेदनुकूल आचरण से प्राप्त होगी। आंखों की दृष्टि 100 वर्ष तक कैसे काम अच्छी करेगी? जब हम वैसा आहार, विचार, व्यवहार करेंगे, दिनचर्या करेंगे। हम श्रृणुयाम शरदा शतम, इन कानों से 100 वर्ष तक सुनने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम वेद के आदेश का पालन करेंगे। वेदों में जैसा हमारे लिए संकेत किया है, वैसी दिनचर्या, वैसे आहारों का ग्रहण करने से ही हम दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। और यह मेरी वाणी भी परस्परता, नम्रता, विनयशीलता युक्त, सत्य आचरण करते हुए, जो धर्म अनुकूल आचरण है उसको करते हुए मैं ऐसा जी पाऊं। अदीना शरदा शतम, तो हम अधीन होकर के, दीनता, हीनता से रहित होकर के प्रभु की शरणागति को प्राप्त करते हुए, उससे कभी अलग ना होकर के 100 वर्ष से अधिक जीवेम। शरदा शतम को कहा, बाद में कहा भूयश्च शरदा शतात, इससे भी अधिक, इससे भी अधिक हम जिए। एक वेदों के बहुत बड़े विद्वान हुए सातवलेकर दामोदर जी, वो कहते थे कि वेदों में तो लिखा 100 वर्ष तक जीने की बात, और मैं वेद के अनुकूल ही आचरण करता हूं, और यदि मैं 100 वर्ष के पहले मर जाऊं, 100 वर्ष के पहले यदि मर जाऊं, तो समझ लेना कि वेद झूठे हैं। इतनी बड़ी उनकी श्रद्धा, इतना अखंड विश्वास वेदों के ऊपर। सातवलेकर जी के बहुत भाष्य भी मिलते हैं वेदों के, परम पूज्य गुरु जी भी कई बार इस बात को बताए, लेकिन उनकी दिनचर्या प्रातः जागरण से लेकर के सायं पर्यंत जैसा जैसा आदेश निर्देश वेदों में किया, वैसा ही आचार, विचार, व्यवहार उन्होंने किया। और जब तक वो जिए, 100 वर्ष से अधिक उनकी आयु हुई, पूरे स्वस्थ, किसी प्रकार का कोई उनको कष्ट नहीं हुआ। इसलिए यदि हम जीना भी चाहते हैं तो स्वस्थ होकर के,
और भी अनेक स्थानों पर, क्योंकि लोग तर्क देते हैं कि कहीं तो जो है 100 वर्ष तक कह तो दिया, लेकिन जीते कौन है? तो जीने के लिए वैसा आचरण भी हमको करना चाहिए। बिना आचरण के हम जी नहीं सकते दीर्घ काल तक। हाँ, हो सकता है यदि जी भी जाए तो अंग भंग होकर के, एंड बैंड होकर के जिएंगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा? सारी इंद्रियां हमारी नियंत्रित रहे, संयमित रहे, और उस संयम को करते करते, उस संयम में हम ढलते ढलते 100 वर्ष तक की आयु से भी अधिक आयु तक जी सकते हैं। 100 वर्ष की आयु के और भी प्रमाण वेदों में मिलते हैं। यहाँ तो जैसे इस मंत्र में, यजुर्वेद का ये मंत्र, यहाँ ये कहा ही कि जीवेम शरदा शतम की बात तो कही है। और भी अनेक स्थानों पर 100 वर्ष तक जीने की बात कही है। मैं कुछ वेदों के और कुछ ग्रंथों के आपके समक्ष उदाहरण या प्रमाण देना चाहूंगा कि जीवेम शरदा शतम की जो भावना है, जो कामना है, वो ऐसे नहीं है, वो वेदानुकूल है और वेदों का ऐसा उपदेश है, आदेश है। हम वैसा जिएंगे तो 100 वर्ष से भी अधिक जी सकते हैं, नहीं तो जी नहीं सकते। इसलिए कुछ मंत्रों का भाग मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आप भी प्रमाण दे सकें। वेदों के प्रमाण है ये। 100 वर्ष की आयु में प्रमाण। मां भी मंस्थाः माभिमस्थाः शतायुषं कृणुहि। शतायुषं कृणुहि चोयमानः। कृणुहि चोयमानः। ये यजुर्वेद का 13वें अध्याय का 41वां मंत्र है, उसका भाग है। उच्चारण करेंगे। माभिमस्थाः शतायुषं कृणुहि चोयमानः। यजुर्वेद के 13वें अध्याय का यह जो है 41वां मंत्र है, और इसमें ये विशेष बात कही है कि हे ईश्वर, मेरी जो बुद्धि को प्राप्त होकर के मैं स्वस्थ पूरे जीवन रहूं और शतायुषम कृणोहि, 100 वर्ष तक मैं जीता रहूं, इसमें कोई मुझको बाधाएं आकर के घेरे नहीं। मां अभिमस्थाः शतायुषम कृणोहि चोयमानः। मैं अपनी बुद्धि को प्राप्त होकर के मेधा युक्त जीवन व्यतीत करके, क्योंकि यदि बुद्धि हमारी ठीक है तो निश्चित रूप से हमारा सारा कार्य ठीक ठीक चलेगा, और यदि बुद्धि नहीं ठीक है, बुद्धि की शुद्धि नहीं है, मेधा नहीं है, तो हम कभी भी दीर्घ काल का आयुष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि को प्राप्त करके 100 वर्ष की अवस्था वाले संतान को भी पैदा करें। और ईश्वर का यह उपदेश है कि आप जो है 100 वर्ष तक जीने वाली संतान को पैदा करो।
अर्थात जब तुम्हारा स्वयं का जीवन इतना संयमित होगा, वीरवान होकर के, बलशाली होकर के, शक्तिशाली होकर के संयमित जब संतानोत्पत्ति करेंगे तो वह संतान भी 100 वर्ष तक जीने वाली होगी। और जो स्वयं इंद्रियों का दास है, इंद्रियों का जो स्वयं गुलाम है, तो वह कभी भी श्रेष्ठ और तेजस्वी संतान पैदा नहीं कर सकता है। तो यह वेद का आदेश है कि तुम 100 वर्ष से भी अधिक या 100 वर्ष तक जीने वाले संतानों को उत्पन्न करो, उनको जाए, अर्थात उनका जन्म आप दीजिए जो 100 वर्ष से भी अधिक जी सके, और वह ऐसे माता पिता के रज और वीर से जो संतानें उत्पत्ति जिन संतानों की होगी वो संतानें सर्वश्रेष्ठ होंगी, निरोगी होंगी, सबके लिए सहयोगी होंगी, उपयोगी होंगी। और जो स्वयं रोगी है, रोगी संतान पैदा करेगा तो ना स्वयं जी सकता है 100 वर्ष तक और ना उसकी संतानें 100 वर्ष तक जिएंगी। इसलिए वेदानुकूल आचरण करते हुए ही हम जीवन को व्यतीत करें। और भी इसके लिए आया है, कहा कि पवित्रेण शतायुषः, बहुत बड़ी बात कह दी, ऐसे नहीं जैसे तैसे बस जी रहे हैं। पवित्रेण, पवित्रेण शतायुषः, मैं केवल 100 वर्ष की जहां जहां बातें कुछ कही हैं वेदों में, केवल उसका आपको संकेत यहां पर देना चाहता हूं। यह भी यजुर्वेद के 19वें अध्याय के 37वें मंत्र का एक भाग है, छोटा हिस्सा है। यहां ये कहा कि पिता पवित्र धर्माचरण से युक्त 100 वर्ष की आयु से मुझको पवित्र करे, जो सबका जनक है, जो जनिता है। तो पवित्रेण शतायुषा, शतायुषा होंगे परंतु पवित्रता के साथ। आहार की पवित्रता होनी चाहिए, व्यवहार की पवित्रता होनी चाहिए, वाणी की पवित्रता होनी चाहिए। जहां जिस स्थिति में हम रहते हैं, जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं या जिस वातावरण में रहते हैं, वहां पर भी पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और पवित्रता के लिए क्या करना है? ऐसे तो मानसिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता की खूब चर्चा सुनी है, वातावरण की पवित्रता भी परम आवश्यक है। यदि मन पवित्र है, आहार भी पवित्र है, विचार भी पवित्र है, लेकिन वातावरण पवित्र नहीं है, इतना प्रदूषण है चारों ओर, बड़े बड़े शहरों में श्वास लेना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे वातावरण में रह करके कोई भी व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए तन मन पवित्र होने से ही काम नहीं चलेगा, सारे समष्टि को, सारी व्यवस्थाओं को भी हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सांसारिक वैभव को प्राप्त करने के लिए भी जो योग यज्ञ और भी जो अनुष्ठान है, जो वृक्षारोपण है, अनेक कार्यों को करके हम दीर्घ आयु को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम केवल आहार की या व्यवहार की ही चर्चा करते रहेंगे और पर्यावरण की चिंता छोड़ देंगे तो भी दीर्घ आयुष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति के लिए पवित्रता आवश्यक है। वातावरण की पवित्रता कैसे होगी? जब हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ की चर्चा आगे आने वाली है और विशद चर्चा उसमें करेंगे, और वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन को देने वाले हैं। हमारा जो है पीने योग्य जो जल है,
खाने योग्य जो आहार है, मनन करने योग्य जो विचार है, उनमें पूरी पवित्रता होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन दीर्घ आयु को प्राप्त होगा। और ये कहा कि अ, शतपथ ब्राह्मण में भी आया, इंधानस्त्वा शतम हिमाद्युमंतम समी धीमहि पवित्रेण शतायुषा विश्वम आयुर्वैष्णवैः। कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण आयु को प्राप्त हूं 100 वर्ष तक। 100 वर्ष से नीचे यदि है व्यक्ति तो पूरी आयु उसने प्राप्त नहीं की। हे जगदीश्वर, तुझे प्रकाशित करते हुए हम 100 हेमंतों तक जीवित रहें। 100 हेमंत ऋतु, 100 हेमंत ऋतु, हाँ, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो हम ऐसी जब कामना करते हैं, ऐसा जब हम सद्भाव ईश्वर के समक्ष प्रकट करते हैं और वैसा आचरण भी करते हैं, तो जरूर हम 100 वर्ष तक जी सकते हैं। और यजुर्वेद में एक स्थान पर आया, अस्मिन लोके शतम समाह, कि इस लोक में 100 वर्ष तक जीवे। अस्मिन लोके शतम समाह, अरे दुनिया के लोगों, तुम इस लोक में आकर के 100 साल तक जियो। यदि आप 100 साल तक नहीं जीते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं न्यूनता है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है। हाँ, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते यदि कोई दुर्घटना घट जाए, या कहीं युद्ध में, या कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन हमको यह पूरा प्रयास करना चाहिए कि 100 वर्ष तक हमको जीना है। उसके लिए हमारा एक एक जो भी व्यवहार है, एक एक जो भी क्रियाएं हैं, बहुत ही पवित्रता से, बहुत ही शुद्धता से, शुचिता से होनी चाहिए। एक मंत्र आता है, शतम इन्नु शरदो अंतिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रिरिशतार युगंतो हो। कि मनुष्यों को सदा दीर्घ काल अर्थात 48 वर्ष प्रमाण में ब्रह्मचर्य का सेवन करना चाहिए। इसको आप लिख लीजिए, बहुत उत्तम है ये। शतायुष युष कैसे होंगे? जीवेम शरदा शतम की जो परिकल्पना है वो कैसे सार्थक होगी? तो बहुत ही अच्छा मंत्र यहां पर आया है, शतम मिन्नु, शतमिन्नु शरदो अंतिदेवा। यत्रा नश्चक्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम।
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रिरीशतायुर्गन्तोः। उच्चारण करेंगे। शतमिन्नु शरदो अंतिदेवा यत्र नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या अरिरिषतायुर्गन्तोः। बहुत उत्तम बात कही है कि शतामिन्यो शरदो अंतिदेवाः, कि हे मनुष्यों, ये तुम्हारे लिए विशेष उपदेश है कि मनुष्यों को सदा दीर्घ काल अर्थात जो 48वें वर्ष प्रमाण में 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का सेवन करना चाहिए। 48 वर्ष पर्यंत जो 48 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन व्यतीत करता है और जिससे पिता आदि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जावें, अर्थात कहने का आशय ये है कि पिता का पुत्र और उसका भी पुत्र हो जावे, अर्थात वो नाती पोता वाला होवे। अपनी ही आयु पूरी नहीं कर पाते लोग, हाँ, तो ये विशेष बात ये कही है कि पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, कि जो है जिससे पिता आदि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जावें और जब 100 वर्ष आयु बीते तभी शरीरों की वृद्ध अवस्था होवे। ताऊ जी के पिताजी हैं, अब ताऊ जी के भी अब पिताजी इनके हैं, ताऊ जी के पिताजी लगभग कितने वर्ष के हो गए? 100 वर्ष के ऊपर के हो गए जी। स्वामी जी पिताजी जी स्वामी जी पिताजी हमारे 100 साल से ऊपर के हो गए हैं। एक टाइम भोजन करते हैं, दोनों टाइम संध्या करते हैं। तो अभी मैं उनके पास गया था तो पैर छुए तो बोले भगवान आपको खुश रखें। मतलब ये नहीं कहा कि आप खुश रहो प्रसन्न रहो, हाँ, भगवान आपको खुश रखें। हाँ, मतलब अपनी कोई जिम्मेदारी सारी खत्म कर दी। जी, तो मैंने अब 100 साल की आप कामना करते तो वो तो पूरी हो गई है, हाँ, अब क्या करना है? अब उसी की मर्जी है, जो चाहेगा वो करेगा भी। हाँ। तो कहने का आशय ये है कि अभी जैसे पुत्र पुत्रियां, उनके भी पुत्र पुत्रियां हो गए, तो ये आयु 100 वर्ष से अधिक मतलब आयु पूरी जी ली है। अब उनके कर्म के अनुसार उन्होंने जैसा आहार विचार व्यवहार रखा उससे वो अधिक और
आयुष्य को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये बात कही इस मंत्र में कि जब 100 वर्ष आयु बीते तभी शरीरों की वृद्धावस्था आवे, उससे पहले नहीं। और ब्रह्मचर्य के साथ कम से कम 25 वर्ष व्यतीत हो, उसी के पीछे जो है 25 वर्ष से पहले तो कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। उससे पहले भी कभी जो है किसी भी प्रकार से संतानोत्पत्ति या वीर स्खलन आदि नहीं होना चाहिए, वीर्य का नाश नहीं करना चाहिए। वे जो 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वही बुद्धिमान होते हैं, वही दीर्घ जीवन वाले होते हैं, वही सारे रोगों से दूर रहते हैं। 25 वर्ष आयु के पहले जिन युवक युवतियों ने अपने ब्रह्मचर्य को खंडित किया है वो निश्चित रूप से दीर्घ काल का जीवन नहीं जी सकते हैं और रोग और दोष आएंगे ही आएंगे, उनकी बुद्धि भी कभी प्रखर नहीं हो सकती है। तो दीर्घ आयु वाले होने के लिए हमको ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।